जिस घड़ी का इंतजार आप हम सब कर रहे हैं, हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, जो कि इस संस्था की एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी जानकी जी, जिन्हों को आपने कल उद्घाटन सत्र में सुना, उसका आशीर्वचन लिया, वरदान लिया। आज हमारे बीच हमारी परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी, जिसको हम कहते हैं बहुत ही प्यार से, जैसे भ्राता जी बता रहे थे कि छोटी आयु में 8 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने जीवन को ये परमात्मा के कार्य में समर्पित किया है। जब से साकार बाबा परमात्मा ने, जो साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती मम्मा, वो मम्मा और बाबा की पालना में पली और उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़कर के अपने जीवन में ज्ञान योग से अपने जीवन को सजा करके न हजारों लेकिन लाखों आत्माओं को एक बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं दिया है। देश विदेश में जाकर के परमात्मा का संदेश पहुंचाया है। ऐसी हमारी दादी गुलजार की क्या महिमा करे। उन्होंने बहुत कुछ किया है, अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिलन मनाने के लिए निमित्त बनी है। उनके नयनों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य आत्माओं को होता है। तो ऐसी हमारी दादी जी को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि दादी जी, आप आज हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत दिल से हम लोग स्वागत कर रहे, अभिनंदन कर रहे, अभिवादन कर रहे। और आपके लिए केवल मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। जरा नजर उठाकर तो देखिए, दादी गुलजार जी जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की कला। दादी गुलजार। ओम शांति। फिर बोलो ओम शांति। आज शिक्षक की इतनी सभा देख करके हमें भी खुशी है कि ये शिक्षक अगर धार्मिक शिक्षक भी बन जाए, ईश्वरी नॉलेज भी दे दे, तो भारत हमारा क्या बन जाएगा। जो बापू गांधी जी चाहते थे कि हमारा भारत राम राज्य यानी स्वर्ग बने, लेकिन बना क्या वो तो सभी आप जानते हो। तो वास्तव में अगर शिक्षक स्वयं भी परमात्मा प्यारे बन जाए तो सारा हमारा भारत भी बदल सकता है। और हमें आप सबको देख करके एक बात की विशेष खुशी है कि आप बड़े भाग्यवान हो। क्या है आपका भाग्य? जो समय नाजुक बढ़ रहा है, ये तो आपको हमारे से भी ज्यादा पता है, लेकिन समय आने के पहले आप
अपने घर में पहुंच गए। हमें आपके भाग्य पर खुशी है, क्योंकि समय ऐसा आना है जो चाहते हुए भी नहीं आ सके, लेकिन आपके भाग्य ने पहले ही यहां पहुंचा दिया। इसके लिए आपको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। मुबारक तो आपको है ही, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जैसे भाग्य ने आपको यहां पहुंचाया है, तो आप अपना पूरा ही भाग्य परमात्मा पिता से ले लें, क्योंकि पिता है वो, ये तो आप जानते ही हो। एक पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो पिता से तो वर्षा मिलता है ना। कैसा भी गरीब होगा, उनको भी बच्चे को वर्षा तो मिलेगा ही। तो परमात्मा पिता से हमें वर्षा यानी जन्म से अधिकार क्या मिलता है? शिव बाबा, ये तो जान लिया ना हमारा बाप कौन? बोलो शिव बाबा, बोलो बोलो। शिव बाबा को पहचाना 3 दिन में। और शिव बाबा क्या देंगे वर्षा? देखो, शिव बाबा के पास है क्या? शक्तियां, दिव्य गुण, सब उनके पास है। तो हमको वर्षे में परमात्मा द्वारा ये सर्व शक्तियां धारण करके अपने को संपन्न बनाना है, और संपन्न बन करके औरों को भी संपन्न बनाना है। तो इसी कार्य के लिए आप सभी को यहां आमंत्रण किया गया है। तो अभी आप भी जो यहां से सीख के जाएंगे, वो औरों को भी देंगे ना। शिक्षक को ना तो आदत तो है शिक्षा देने की। तो अभी ये आध्यात्मिक शिक्षा सभी को दे करके क्या बनाएंगे? परमात्मा का हियर पेरेंट बनाएंगे। और परमात्मा एक है, ये तो सब जानते हैं। और परमात्मा क्या चाहते हैं कि सब बच्चे मेरे जो है वो सदा सुखी रहे। अभी तो देखो दुख कितना बढ़ रहा है। सभी सोच रहे हैं, मेजॉरिटी क्या सोचते हैं, कल क्या होगा। लेकिन परमात्मा ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। तो ये जो दुख और अशांति अति में जा रही है, तो आप सोचो अति के बाद क्या होता है? अति के बाद अंत होता है, और अंत के बाद क्या होता है? आद। रात्रि खत्म होती है तो क्या शुरू हो जाता है? अमृत वेला। ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि कल तो हमारा भारत, जो बापू गांधी जी चाहते थे राम राज्य यानी स्वर्ग बन जाए,
दुख अशांति खत्म हो जाए तो जो बापू गांधी जी और बापू का भी बापू परमात्मा दोनों की यही शुभ भावना है कि अभी हमें स्वयं सुखी बन करके, योगी बन करके, और हमको सारे भारत को वो स्वर्ग बनाना है। इसके लिए आप साथी हो ना हमारे, है साथी जो हमारे बनेंगे स्वर्ग लाने में, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी साथी है देखो। तो हम सभी मिलकर के जो आज की विषय है, सारा एक ही परिवार है। वास्तव में परमात्मा एक पिता है, उसके बच्चे हम क्या हुए, भाई बहन। तो भाई बहन का परिवार हुआ ना। तो अभी हमको ये परिवार बनाना है, एक ही संसार, सारा भाई बहन के नाते से परमात्मा के बच्चे परिवार बन जाए। क्योंकि दुख तो बहुत देख लिए, लेकिन अभी सभी चाहते क्या है, सुख हो जाए, शांति हो जाए। तो वो सुख शांति परमात्मा दे रहा है और आप टाइम पर पहुंच गए हो, इसीलिए हम कहते हैं बहुत लकी हो। तो अपने लक को प्रैक्टिकल में लाना है। लाएंगे कैसे? अभी तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है और बहुत खुश है। हमने देखा यहाँ आए हैं तो खुशी है, खुशी है ना, सबके चेहरे देखो। और सदा खुश रहना है, कभी खुशी अपनी नहीं गमाना। खुशी कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई धन नहीं। तो खुशी है तो सब कुछ है। तो खुश रहना। हम छोटेपन में आए थे ना, आपको सुनाया, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के द्वारा बोर्डिंग खोला था, आध्यात्मिक बोर्डिंग। उसमें हम आए थे। जब हम छोटेपन में आए तो शिव बाबा ने हमको एक पाठ पढ़ाया पहले। तो तुम्हारा चेहरा जो है ना, वो सदा खुश नसीब, खुश मिजाज रहना चाहिए। चेहरा कभी कैसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने हमको सुनाया, तुम्हारा चेहरा कैसे होना चाहिए। तो बाबा ने हमें एक खिला हुआ गुलाब का पुष्प हाथ में लेकर के दिखाया। तो तुम्हारा फेस जो है वो सदा खिले हुए गुलाब के माफिक होना चाहिए। तो आप सभी भी शिक्षक हैं, बच्चों को लायक बनाने वाले हो, तो आपका चेहरा अगर खुश मिजाज होगा तो बच्चे जो है उनके चेहरे भी खुश मिजाज होंगे। और खुश मिजाज चेहरे देख करके खुशी कितनी होती है, दूसरे को भी खुशी होती है। जैसे कहते हैं ना, रोने के वायुमंडल में जाओ तो रोना नहीं आवे तो भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर मुस्कुराते रहे, ये सभी जितने भी आए हैं उतने सभी सदा मुस्कुराते रहना। क्यों? कि परमात्मा द्वारा हमें खुशी का खजाना मिला है। खुशी गई तो समझो हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों गई। क्यों? कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं।
आपके आगे 36 प्रकार का भोजन आवे, लेकिन खुशी नहीं हो तो वो भोजन कैसा लगेगा? खुशी जैसा कोई भोजन नहीं। तो आप देखो, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो एक खुशी नहीं जाती, लेकिन हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों ही चली जाती। तो ऐसे खुशी को आप यहां से शिव बाबा द्वारा वरदान में लेके जाना, और जहां भी जाओ तो खुश रहना। हमारे शिव बाबा का स्लोगन है, बच्चे खुश रहो और खुशी बांटो। अगर खुशी बांटेंगे तो दुनिया क्या हो जाएंगी? खुश नसीब हो जाएंगी ना, स्वर्ग हो जाएगा ना, सुखमय संसार हो जाएगा ना। तो खुश रहना। और दूसरी बात, यहां जब आप आए हो, हमें खुशी है, किसी भी शिक्षक के नाते से, किसी भी नाते से आए हो, लेकिन आए तो परमात्मा के घर में हो ना। है, परमात्मा के घर में आए हो, हाथ उठाओ। परमात्मा के घर में आ गए, देखो कितना भाग्य है आपका। अब यहां से जो आपको मिला है वो कायम रखने के लिए एक तो दो बातें हम आपको सुनाने चाहते हैं। एक तो क्या करना, सवेरे जब आंख खुलती है ना आपकी, बेड पर लेटे हुए हो, आंख तो लेटे हुए ही खुलेंगी, तो पहले पहले आंख खुलते हुए शिव बाबा गुड मॉर्निंग जरूर करना। क्योंकि कहा जाता है, कोई कोई का दिन खराब होता है ना, तो कहते हैं पता नहीं सुबह को किसकी शक्ल देख ली, जो आज मेरा सारा दिन बहुत खराब गया। तो सुबह को सवेरे सवेरे अच्छे थे अच्छा कौन? शिव बाबा। बोलो, अच्छे थे अच्छा कौन? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, और आप कौन हो? आत्मा। कौन हो? पक्का आत्मा हो? हाँ, मैं फलाना हूं ये तो नहीं कहेंगे। देखो, गलती यही हुई है, झगड़े की गलती यही है, जो मनुष्य आत्मा है लेकिन अपने को क्या कहता है, मैं मानव हूं ना। किससे पूछो ना, आप कौन हो? कहते हैं बहन जी आप देख नहीं रहे हो, मैं मानव हूं ना। लेकिन मानव किसको कहा? शरीर को देख करके कहा ना मानव हूं मैं। अभी शरीर के लिए मानो आपके माथे में दर्द पड़ रहा, आप कहेंगे आज मैं माथे में दर्द हूं? गलती से भी कहेंगे आज मैं हाथ में दर्द हूं? मेरे हाथ में कहेंगे ना, मैं तो नहीं, गलती से कहेंगे। तो शरीर तो मेरा हुआ, मेरे को मैं मानना कितनी गलती है। शरीर को कहते मेरा है, गलती से भी मैं नहीं कहते हैं, लेकिन मानते अपने को मानव शरीर ही है। इसी कारण ही ये दुख और अशांति बढ़ी। तो दुख शांति को शिक्षक हो तो आप क्या करेंगे? दुख शांति मिटाएंगे ना, संसार से मिटाना है ना, इसके लिए तैयार हो ना। हमको संसार से दुख शांति मिटा के सुख शांति लानी है। तो मैं खुश रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा तो संसार भी रहेगा, क्योंकि संसार में खुशी बांटेंगे ना तो संसार भी खुश हो जाएंगे। और जो कहा हुआ है, टॉपिक है आज, वन
एक बाप और हम सब भाई बहन, एक परिवार है। और परमात्मा के परिवार में क्या होगा? सुख और शांति। तो आप एक तो ये काम करना, जो सुबह को आंख खुले, बिस्तर पे भले लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, लेकिन आंख खुले, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। और फिर रात्रि को जब सोना है आपको, तो सोने के पहले, कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जो बेड पर जाते हैं तो चले जाते हैं, और कोई कोई बैठ के पीछे जाते हैं। तो जब बेड पर हो और ठीक जागे हुए हो, तो सारे दिन का जो भी किया, अच्छा या बुरा, वो शिव बाबा को सब सुना दो, शिव बाबा को सब दे दो। तो आपकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। और अगर कोई गलती हो गई है आपकी, तो वो गलती भी शिव बाबा से माफी ले लो। शिव बाबा से माफी ले लेंगे ना, तो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। हमने देखा है साक्षात्कार द्वारा, धर्मराजपुरी की सजाएं बहुत कड़ी है। उन सजाओं से छूटना है तो शिव बाबा से ही माफी ले लो, लेकिन दिल से देना। ऐसे नहीं शिव बाबा ये हो गया, ऐसे नहीं। प्यार से, अपने दिल से जो भी गलती हुई वो शिव बाबा से माफी ले लो, तो आप सदा खुश रहेंगे। और आपका बहुत भाग्य है अगर आप इस एक जन्म में बाबा के बच्चे बन गए। जो बाबा कहते हैं योगी बनो, कर्म योगी बनो, योग लगाओ, परमात्मा पिता को याद करो। योग माना याद, योग माना कोई आसन वगैरह नहीं है। अभी यहां तो अनुभव करके देखा होगा। तो योग माना है याद। तो किसको याद करना है? परम पिता परमात्मा को। मेरा बाबा, आपका पिता परमात्मा बाबा है ना? है? बाबा है? तो कहो मेरा बाबा। हाँ, पक्का भूल नहीं जाना। ऐसे नहीं यहां से जाओ वहां बिजी हो जाओ तो फिर भूल जाओ। नहीं, मेरा बाबा कभी नहीं भूले। अगर मेरा बाबा परमात्मा को बना दिया ना, तो एक बहुत खुशखबरी मैं आपको सुनाती हूं। इस एक जन्म में मेरा बाबा बनाया, तो बाबा द्वारा आपको 21 जन्म फुल सतयुग त्रेता के 21 जन्म आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई अकाले मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख का नाम निशानी नहीं होगा। स्वर्ग माना क्या? सुख का संसार। तो एक जन्म में, इसमें आधा जन्म तो आपका बीत भी गया। किसका थोड़ा बीता, किसका बहुत बीता। लेकिन इस एक जन्म में अगर आप मेरा बाबा नहीं भूले और बाबा को याद योग लगाते रहे, सहज योग, अमृत वेले उठ के, हम लोग तो 4 बजे उठते हैं, आपको आदत नहीं होगी तो थोड़ा जब भी आंख खुले तब शिव बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करो, योग जरूर लगाओ। तो एक जन्म में आपको 21 जन्म की गारंटी भगवान देता है। तो सोचो
एक जन्म में 21 जन्म, आधा भी नहीं, आधे में मरेंगे भी नहीं। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई थोड़ा जल्दी में मर जाता है, कोई थोड़ी बड़ी आयु वाला होता है। वहां 150 वर्ष की आयु में 21 जन्म पूरे निभाएंगे। तो ऐसा वर्षा शिव बाबा से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि बाबा आए ही वर्षा देने के लिए। तो क्या करेंगे? सभी वर्षा लेंगे, लेंगे। हमको भी खुशी है कि आप किसी भी कारण से आए हो, लेकिन आए तो हो ना, लक तो है ना आपका। तो यहां जब आए हो तो हम सभी बाबा से, मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा तो वर्षा देगा ना, परमात्मा है ना, तो वो वर्षा ऐसा थोड़ी देगा छोटा मोटा। वो वर्षा देता है 21 जन्म का गारंटी, 21 जन्म और पूरी आयु, आधी आयु भी नहीं, और सर्व प्राप्ति, कोई अप्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे वर्षा लेने वाले आप यहां पहुंच तो गए हो, अभी आगे आप अपना वर्षा लेते रहेंगे तो हमें भी खुशी है और आपको भी खुशी है। और आप अगर जाएंगे वहां, अपने अपने स्थान पर कनेक्शन रखेंगे, कर्म योगी बनेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो आप औरों को भी ये रास्ता बताएंगे। तो गांधी बापूजी व बापूजी का भी बापूजी हम बच्चों के ऊपर कितना खुश होंगे। क्या कहेंगे? बाबा वाह बच्चे वाह। तो ऐसे वाह वाह बच्चे बनेंगे ना, बनेंगे ना माताएं, बनेगी। हाँ बनेंगी, जरूर बनना। अभी नहीं तो कभी नहीं बनेंगी। फिर ये समय ऐसा है जो आपको ये मिल सकता है, और आपका लक हम देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि पहुंच गए हो। तो इसको आगे बढ़ाना, कनेक्शन रखते रहना, किसी भी रीति से कनेक्शन नहीं तोड़ना, संबंध रखते रहना, कनेक्शन रखते रहना, कर्म योगी बन करके आगे बढ़ते रहना। ओम शांति।